नमस्कार। तो इस वीडियो में हम निफ्टी की एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने ये देखा था कि हमारा निफ्टी का फॉल एक्सपेक्टेड था जो हो रहा है। हम लोग ये इस फॉल को यहाँ टॉप से पकड़ते हुए आए हैं। हम लोग ने अलग अलग पिवट्स डेट देखे हैं, जैसे 19 जैन, 19 फेब, फिर मार्च में भी एक दो देखे हैं, जैसे 5 मार्च। राइट। सो ये सारी चीज़ें अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को क्लियर है। अगर आप नए हैं तो आपको ये समझने के लिए कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, स्पेशली मैं रिलेट कैसे कर रहा हूँ पिछले दिनों के एनालिसिस से, वो आप पिछले की वीडियो देख सकते हैं। अब बहुत बड़ा सवाल है कि आगे क्या होगा। निफ्टी काफ़ी गिर चुका है। अगर मैं प्राइस का रेंज देखूं तो दिस इज अराउंड 13%। ठीक है। जब ये निफ्टी यहाँ पर गिरा था तो दिस फॉल वाज अराउंड 17%। तो देखा जाए तो करीब 4% का डिफरेंस है। तो ये 4% का डिफरेंस ये इक्वल करेगा या फिर और नीचे जाएगा या फिर इसका रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। दिस इज जस्ट 17%, नॉट अ बिग फॉल। पर इसी में हाहाकार मच गया था, लोग इसी में परेशान हो गए थे कि क्या करें क्या करें। अब अब जिस तरीके की फॉल है, क्या ये इसको भी तोड़ेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, और या फिर इसके अंदर सीमित हो जाएगा। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं, अगर इलियट वेव से एनालिसिस करें। ठीक है। मैं अलग अलग तरीक़ों से आपको बताऊंगा। अगर इलियट वेव की तरह एनालिसिस करें तो हम लोग इसको कुछ ऐसा बोल सकते हैं, जो नॉर्मली लोग करेंगे इवेलुएट वैसा करेंगे। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका अच्छा वाला बी, और ये हो जाएगा सी। ठीक है। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, इसका ज़रा टाइम देखते हैं। इसका टाइम अगर मैं यहाँ पे ए लेता हूँ तो ये आता है 130 बार या फिर 192 डेज। अब यहाँ पर क्या लिया जाए, अगर हम लोग टाइम के एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर क्या लेना सही है, आपको क्या लगता है? इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बताया है कि टाइम के कैलकुलेशन में किस टेक्निक में कौन सा लिया जाता है, बार वर्सेस डेज। इलियट वेव में बार्स को कंसीडर किया जाता है, गैन में डेज को कंसीडर किया जाता है, और अलग अलग तरीकों में अलग अलग पैरामीटर है। यू शुड नो द राइट पैरामीटर दैट नीड्स टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू डू द कैलकुलेशन। अगर आप गलत पैरामीटर को यूज़ करेंगे तो रिजल्ट अगर गलत आता है तो उसमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ओके। तो अभी हमने ये देखा कि अगर हम इसको ए मानते हैं, कुछ लोग देखो ए को यहाँ मानते हैं। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। नहीं नहीं, इसको नहीं हटा सकता क्योंकि दिस इज आवर टाइम। कुछ लोग ए को यहाँ मानते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ए को यहाँ मानते हैं। ये डिफरेंस क्यों है, क्या है, वी विल सी। फिर अगर मैं बी को देखूं तो अगर ये, इसको हटाता हूँ थोड़ा, दिस इज, ये आया था 130 बार। अगर मैं इसको यहाँ रखूं, कब रखना होगा, दिस इज 5 जैन, और इसको मैं यहाँ पे कर दूं तो दिस इज अराउंड 184। 184 मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। कैलसी 184 प्लस 130 इज इक्वल टू 314 डिवाइडेड बाई 2, 157। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं 157। ये आता है 11 जून। ठीक है।
अगर कोई इलियट वेव से कैलकुलेशन करता है, और मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताया, क्योंकि मैं सिर्फ एनालिसिस नहीं देना चाह रहा हूँ, आई वांट टू गिव यू मेथड कि कैसे कैसे लोग करते हैं, इलियट वेव में ऐसा करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर ए और बी का टाइम काफ़ी अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ के उसको डिवाइड कर देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उसका जो एवरेज होगा उस पे हमारा सी का टाइम होगा। ये एक कैलकुलेशन का तरीका है, इसके और भी ये हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, और ये डिपेंड करता है, कभी ऐसा होता है, कभी इसको भी डिवाइड बाई 2 कर दो, 78, तो 78 कहाँ आता है, सॉरी मैं गलत किया, राइट। 157 मुझे बार देखना है, राइट। 157 बार कम्स ऑन 25th ऑफ अगस्त, राइट। मैंने पहले डेज कर दिया था, विच इज़ रॉन्ग। इलियट वेव में आप डेज नहीं देख सकते हैं, आपको देखना पड़ेगा, तो क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा बार। तो यहाँ पे 157 बार आता है, ठीक है। यानी कि ये आपको डेट देता है 25 अगस्त। और अगर आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या आया, 78.5, चलो 79 कर लेते हैं, 79, 79 आता है 5 मई, ठीक है। तो कभी इलियट वेव में a प्लस बी बाई 2 होता है, कभी a प्लस बी बाई 4 होता है। फंडा ये है कि देखो a जो टाइम लेगा वो जितना भी लेगा, b को कम से कम उतना लेना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा लेना चाहिए, ये बी का कंसेप्ट है, तभी इसको हम बी मानेंगे। अगर उससे कम लिया, मान लो कि बी अगर 130 बार लिया है ए और बी लेता मान लो 90, तो शायद ये बी अभी कंप्लीट नहीं है। दिस इज द जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए बी सी, मतलब पहचानने का मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूँ, है ना। अगर हम इसको ए बी सी मानते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये ए बी सी है, राइट। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम मानते हैं, वी आर जस्ट स्टडिंग, हम लोग निफ्टी का चार्ट को यूज़ कर रहे हैं अपने एनालिसिस में, ओके। अब तो हमने ये देखा कि ए अगर लिया है 130 डे बार्स का मतलब है कि इट इज़ ट्रेडिंग डेज, इट इज़ नॉट द कैलेंडर डेज। और 100 कुछ लिया था, कौन सा यार, एक मिनट मुझे टाइम देखने दो इसका। इसका टाइम है 184 बार्स, राइट, समथिंग, राइट, 184। अब बिकॉज ए और बी का टाइम काफ़ी अलग है, 130 और 184, बिकॉज इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका हम एवरेज लेंगे या 1/4 लेंगे। अगर इसका डिफरेंस सेम होता, राइट, कहने का मतलब है कि ए अगर इक्वल होता या नियरली इक्वल होता तो ये फार्मूला काम नहीं करता, फिर फार्मूला दूसरा है। इन दैट केस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जस्ट टू बी क्लियर, लेकिन ध्यान रखना कि जो मैं बता रहा हूँ दिस इज एज पर इलियट वेव, है ना, दिस इज नॉट फॉर गैन। तो गैन का तरीका अलग है, और जो मेरा एग्जैक्टनेस ऑफ टाइम जो आप देख रहे हैं दैट इज नॉट थ्रू दिस, लेकिन ये भी काम करता है कई बार, मैं आपको बता देता हूँ। टाइम ऑफ सी वेव इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए वेव प्लस टाइम ऑफ बी वेव। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, और इनफैक्ट इस तरीके से मैं लिखूंगा तो लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि ये मैथमेटिकल नोटेशन है। मैं आप मान लीजिए सी जब मैं लिख रहा हूँ तो इट डिनोट्स टाइम ऑफ सी वेव, है ना, दैट वुड बी बेटर, वो कंसाइज होगा, अगर तो अच्छा होगा। ये या तो ये होगा
और a प्लस b डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये लेकिन कब होगा, यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है। इफ a एंड b आर डिफरेंट, ठीक है, और c इज इक्वल टू a प्लस b, ये कब होगा, when a and b are similar। जा, क्या हुआ यार, इतना मेहनत करके लिखा, ओ आ गया, ओके, इसको बोल्ड कर देते हैं, ओके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे ये कंडीशन है, ये इफ है यार, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले ले, आपको जस्ट दैट यू रिमेंबर कि इलियट वेव में ऐसा करते हैं, ठीक है। तो एक टाइम का कैलकुलेशन का तरीका आपको पता है, बट डज इट वर्क ऑलवेज, दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट। वी विल सी हियर, हम लोग देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। आपके पास कैलकुलेशन आपके पास सामने है, वी विल सी कि ये काम इस वक्त करता है कि नहीं हमेशा करता है या नहीं, दैट इज ए डिफरेंट क्वेश्चन, बट अभी करेगा या नहीं करेगा ये हम लोग देख लेंगे, कुछ दिन में देख लेंगे, ठीक है। अब पर मेरा जो कैलकुलेशन है मोस्टली वो ज्ञान का है, वी विल सी, उसको भी हम लोग यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। ऐसे किसी एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे होता है और इतना वो सटीक काम क्यों करता है, बट पैरामीटर्स कौन से हैं और कैसे देखते हैं ये भी आप एक बार समझ लें, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई टाइमिंग की बात, पर इसके आगे दे आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, कि ठीक है मान लो कि ये टाइम है मेरा, अब मेरे को प्राइस कैसे निकलेगा, बिकॉज क्योंकि फॉल काफ़ी हो चुका है, 13% फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द नियरेस्ट टॉप इट हैज़ फॉलन टू 13% ऑलमोस्ट। और क्या ये गिरावट अभी भी रहेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर आप न्यूज़ पे भरोसा करते हैं कि न्यूज़ डिराइव्स द स्टॉक मार्केट एक्शन एंड रिएक्शन, इफ़ दैट इज़ व्हाट मेक्स यू थिंक कि प्राइस का अप एंड मूव ऐसा होता है, तो इन दैट केस अगर आप देखेंगे तो न्यूज़ एक बार खोल ही लेते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ थमने वाली चीज़ नहीं लग रही है मुझे। अगर आप देखेंगे तो ईरान इजराइल वार, मैंने ज़्यादा न्यूज़ तो देखा नहीं है। ईरान वार एस्केलेट्स एज ट्रम्प थ्रेटन्स टू मैसिवली ब्लो अप, पता नहीं क्या करने वाले हैं सब। 200 बिलियन कौन मांग रहा है भाई, कांग्रेस ब्रेसेस, ओके ठीक है, ये सब तो होना ही है। अमेरिका वॉर ऑन ईरान इज ए गिफ्ट टू व्लादिमीर पुतिन, अच्छा। सो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जो रशिया है, रशिया को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बिकॉज उसके पास जो ऑयल का रिज़र्व है, बिकॉज ईरान के साथ वो उलझा हुआ है, तो ये शायद बेच पा रहे हैं अपना। सी मैं ज़्यादा न्यूज़ फॉलो नहीं करता हूँ, बट वन थिंग इज़ द वे यूएसए इज़ गोइंग, राइट, वो कहीं भी लड़ने को हमेशा तैयार है। अगर आप देखो तो जब रशिया यूक्रेन का वार हो रहा था, अभी जो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो रशिया यूक्रेन का वार है। रशिया यूक्रेन के वार में यूएस और यूरोप ने हेल्प करा, किसका हेल्प करा, यूक्रेन का। रशिया अकेले पड़ गया, लेकिन वो फिर भी लड़ा जा रहा, टिका हुआ है। अब फिर यूएसए ने क्या किया, इधर भी उसने लड़ाई किया, राइट। कौन सी कंट्री है जिसका प्रेसिडेंट को ही उसने उठा लिया, आई थिंक नॉट ओनली प्रेसिडेंट बट प्रेसिडेंट की फैमिली के साथ उसकी वाइफ को भी यूएसए ने उठा लिया। कौन सी कंट्री है, वेनेजुएला, राइट। सो वो वेनेजुएला को, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हुआ अभी ईरान के साथ, तो उसके उसके पहले हो रहा था एक ग्रीनलैंड है, उसके लिए यूएस ने बोला कि भाई इसको ये मेरा है, अगर नहीं दिया तो हम कब्जा लेंगे। तो द वे अमेरिका इज गोइंग,
पता ही नहीं, मतलब ये वही लग रहा है कि एक बार जिस तरीके से अलेक्जेंडर जो था वो बोला है कि पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे, लोग बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, बट अलेक्जेंडर द इडियट शुड बी द राइट वर्ड एज आई हर्ड। अलेक्जेंडर द इडियट, कहीं पे सर्च पे आता है क्या? हाँ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट इन्होंने कहा है, मैं इन्हीं की वीडियो से देख बोलूँ। So one reason he was pushing towards India was he wanted to find a yogi and learn how to become immortal. And they told Alexander that we found the man, but he's not willing to come. But once he did one intelligent thing, that's the reason why we removed his third name. See, Alexander, in our history textbooks, school textbooks, they said Alexander the Great. They only got the first name, the middle name, they missed out the last name. His name was Alexander the Great Idiot. But because it was too long, somebody… See, I mean, somebody pointing out like this, Alexander the Great idiot. I mean, मैंने ये पहली बार देखा था, और जब मैंने ये देखा, और स्पेशली जो अलेक्जेंडर ने किया, राइट, उसको कोई ग्रेट नहीं बोलेगा। Why I am showing you this is because यूएसए कुछ वैसा ही कर रहा है, राइट। मतलब आई डोंट वांट टू से कि भाई कौन इडियट है, आई डोंट वांट टू पॉइंट इट आउट लाइक दैट, बट द एक्शंस, यू सी द एक्शंस, इजंट इट लाइक दैट, राइट। जिस तरीके से एक बार ब्रिटेन का साम्राज्य ऐसा था जहाँ पे सूरज नहीं डूबता था, मतलब उसका साम्राज्य ऐसे फैला हुआ था पूरे पृथ्वी पे। बट इज इट वॉट वी वॉन्ट टू डू? इज इट द साइन ऑफ ग्रेटनेस कि मैं सबको मार दूंगा और मैं सब पे राज करूंगा? इज दैट हाउ वी वांट टू लिव? लोगों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स, वी शुड सेलिब्रेट इट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग लाइक दैट। तो इनका ये वीडियो मुझे काफी रेलिवेंट लगा। left out the last name. Well, the moment you make such a man, a great man in this world, then in many ways you have just destroyed the future of humanity. Exactly. Because from the age of 16, I think he died around 32 or 33, all he did was kill, kill and kill, without purpose. Going to new places and killing, going to new places and killing, saying, I have conquered this, I have conquered that. I mean, this is what, I mean, मैं जब स्कूल में था तो मैंने भी यही पढ़ा था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। और जो हम लोगों ने पढ़ा, भी नेवर क्वेश्चन इट, हम लोग वही ऑर्थोडॉक्स वे तरीके से। और जिसने भी ये लिखा होगा, राइट, जिसने भी हमारा इतिहास ये लिखा है हमारी किताब में, ये जिस राइटर ने भी लिखा है, फॉर व्हाटसोएवर रीज़न, उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, दैट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग। दिस इज़ व्हाट वी नो। आई मीन, ये मैं कभी नहीं सोच पाता अगर मैं ये वीडियो नहीं देखता। तो ये मतलब पर्सपेक्टिव जो चेंज करना, हम लोग को खुद आदत हो गया था। अलेक्जेंडर बोलो तो मतलब कि ग्रेट बोलना है, राइट। अकबर बोलो तो ग्रेट बोलना है। बट इफ वी सी द एक्शंस दैट दे टुक अगेंस्ट इंडिया, इन इंडिया, राइट, उनका काम क्या था? बस उनको कब्जा करना था किसी भी तरीके से और राज करना था। दिस इज नॉट द साइन ऑफ ग्रेटनेस। एटलीस्ट इंडियंस को तो उनको ग्रेट नहीं बोलना चाहिए था। तो दिस इज समथिंग आई जस्ट वांट टू पॉइंट इट आउट कि सब कुछ जो हमने पढ़ा है बचपन से, दैट मे नॉट बी राइट, एंड दिस अप्लाइज इक्वली टू द स्टॉक मार्केट। वी मस्ट अनलर्न समथिंग विच हैव बीन गिवन टू अस, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में एक दो चीज़ें हैं ना कि इनफैक्ट किसी भी टॉपिक पे आप देखो तो इंटरनेट पे
चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल, एंड मोस्ट ऑफ थिंग्स मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स आर नॉट वर्किंग। जो काम ही नहीं करता है, लोग उसी को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। उसी तरीके से जैसे हम लोग अपना इतिहास पढ़ रहे थे, जो सही नहीं है, हमने गलत एडजेक्टिव का यूज़ किया है गलत लोगों के लिए। तो ये पर्सपेक्टिव का चेंज होना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आफ्टर सीइंग दिस वीडियो ऑफ सदगुरु, एटलीस्ट दैट केम टू माय माइंड कि हम लोग मतलब किस तरीके से हमारे सोचने को किस तरीके से ऑब्लिटरेट किया गया है। And he had gathered a band of young people from his native place who traveled with him to fight with him. Periodically, he executed one of them, just accusing them of something. Always somebody would be betraying a tyrant like that, and the tyrant… मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप इसको देखना। आई मीन दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड वीडियो। आई मीन दैट ओपन माई आई एट लीस्ट द वे आई शुड बी सीइंग थिंग्स ऑब्जेक्टिवली। तो मुझे ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, तो दैट्स व्हाट आई थॉट दैट आई शुड बी शेयरिंग इट विथ यू, बट इट्स अप टू यू। आई मीन इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, आई डोंट वांट टू मेक दिस अ वीडियो कम्प्लीटली हीज वीडियो ऑन दैट। आप बाद में देख लेना, आई विल कम टू माई टॉपिक। सो मैं क्या कह रहा था, तो बेसिकली अगर, हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप देखो तो जिस तरीके से यूएसए इज गोइंग ऑन वार, राइट, ये अगर आप देखो तो इराक में भी कुछ ऐसा हुआ था। इराक को भी बोला गया कि भाई न्यूक्लियर थ्रेट है, और इराक को कब्जा कर लिया गया। फिर बाद में डॉक्यूमेंट्रीज आई कि भाई ये सब तेल के कारण हुआ है। और फिर उसी तरीके से लिबिया में भी जो गद्दाफ़ी था, उसके साथ भी वही हुआ। तो देयर इज़ अ ट्रेंड टू इट। आई एम नॉट श्योर विच थ्योरी इज़ राइट, बिकॉज मैं जो भी जानता हूँ, आई नो ओनली थ्रू न्यूज़। और न्यूज़ पे आजकल भरोसा करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी का एक चैनल है, या फिर दे आर फंडेड बाय समवन। तो इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। वो जो दिखाना चाहते हैं हम लोग वही देखते हैं। आप जो भी चैनल देखते हैं, जो भी उस चैनल का ओनर है, वो जो बोलेगा वही होगा। दैट नीड नॉट बी ट्रू। तो आई मीन यूएसए सही है, इजराइल सही है, या ईरान सही है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इट जस्ट दैट इट सीम्स कि अभी जो ये वार है ये ख़त्म नहीं होने वाला है। और और अमेरिका इज़ गोइंग टू, आई मीन मे बी 2 वीक्स, 3 वीक्स, मंथ्स। जिस तरीके से मैंने नहीं सोचा था यार कि यूक्रेन और रशिया का वार इतना लंबा होगा। मेरे ख्याल से वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, वो चले जा रहा है। तो अगर ये वार जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ, तो बोल तो रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस होगा, कुछ तो केओस हो रहा है एशिया में। तो विल सी कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है। और कोई भी पार्टी थमने को तैयार नहीं है। ईरान स्ट्राइक्स 5 यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और सऊदी में, ओके, यूएसए तक तो खैर ईरान का, जहाँ तक मुझे पता है, यूएसए तक तो ईरान का कोई भी मिसाइल पहुँचेगा नहीं, उसके रेंज में नहीं है। तो यूएसए तो बड़े आराम से है, बट आसपास की जितनी कंट्री है वो सब परेशान हो रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भाई इस न्यूज़ में जो कुछ भी आएगा, पर हमें क्या करना है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। तो देखो, जिस तरीके से कोरोना का फॉल आया था, उसके बाद वी शेप रिकवरी आई थी। अभी इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि क्या ये जो फॉल है ये कंटिन्यू होगा, या ये ख़त्म हो गया है, या ख़त्म होने वाला है, और कब ख़त्म होने वाला है, और कब तक जाएगा। एक चीज़ है जो मैं सोचता हूँ कि उतना अगर चला जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि फिर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कि ये एक अच्छा फॉल है। अभी जो ये 13% का फॉल दिख रहा है ना, आई डोंट कंसिडर दिस एज अ गुड फॉल, है ना। ये फॉल थोड़ा और होना चाहिए, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एक नंबर है मेरे दिमाग में, वो मैं आपको बताता हूँ। टाइम तो आपने देख लिया, और ये टाइम कितना सही होता है ये टाइम बताएगा, उस पर अभी हम लोग डिस्कशन ही नहीं करते हैं। अभी हमें ये देखना है, क्योंकि देखिए टाइम तो मैंने आपको ऑलरेडी, ज्ञान के हिसाब से मैंने आपको टाइम ऑलरेडी दे रखा है। वो 4-5 वीडियो पहले अगर आप देखेंगे तो ये फॉल कब तक चलेगी और ये कब एंड होगी,
ये ऑलरेडी मैंने आपको उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया है डेट के साथ। ये कितने महीने चलेगी और किस महीने में किस दिन बंद होगी, ये मैंने आपको बता दिया है फॉल। अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। बट डेट हम लोग जानते हैं। अभी हमें ये जानना है कि कितना फॉल। तो जो कितना फॉल वाला जो सवाल है उसमें हम लोग थोड़ा सा एक नंबर देता हूं मैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर एंड देयर मैं आपको एक नंबर देता हूं। लेट मी पुट इट समवेयर। टेक्स्ट नहीं, कोऑर्डिनेट्स 20,520। एक काम करते हैं, राउंड फिगर थोड़ा करते हैं, 550। अगर इतना फॉल आता है ना, दिस विल बी अ गुड फॉल, है ना। तो ये कितना परसेंट होगा बाय द वे, तब भी 22% होगा। बट एटलीस्ट अगर इतना आ गया ना, तो थोड़ा सा बाइंग करने में, पोर्टफोलियो के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो मतलब कि थोड़ा सा देखा जा सकता है। इससे नीचे आएगा नहीं पता, अभी हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। पर क्या इतना आ सकता है, सवाल ये है। ये मैंने आपको राउंड फिगर में बताया है, एग्जैक्ट नंबर बताने की भी ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नीडेड। इतना भी अगर आ जाता है तो विल सी। तो अभी है निफ्टी 23,000 पे, और ये किस तरीके से आएगा एनीवे जब हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं तो वी विल सी दैट। बट क्या निफ्टी इतना आएगा, ये सवाल है, और कब तक आएगा, और क्या निफ्टी अगर इतना आ जाता है तो क्या इसको भी तोड़ेगा, ये हम लोग देखेंगे। बट एक नंबर अगर ये इतना आ गया ना, देन आई विल कंसिडर कि दिस इज गुड ओके फॉल, मतलब ओके फॉल है, इतना फॉल तो होना चाहिए, है ना। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करीब 3,000 फॉल की। क्या ये एक बार में फटाफट आ जाएगा या थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे डेली एनालिसिस के वीडियो में। बट इससे अगर नीचे गया, क्या इससे नीचे नहीं जाएगा? अगर गया तो अच्छा है, मैं बोलूँगा, है ना। फिलहाल के लिए हम लोग इस नंबर को लेकर चलते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या होता है। अगर आता है, अभी तो पता भी नहीं कि इतना आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन अगर इतना आया ना तो ये एक अच्छा फॉल हम लोग कह सकते हैं, जिसके बाद हम लोग सोचना शुरू कर सकते हैं। बट एनीवे वो कैसे आता है क्या, और उसके बाद वो क्या बनाता है वहाँ पर, ये इस पर डिपेंड करेगा। बट एक बार के लिए हम लोग फिलहाल के लिए इतना नंबर दिमाग में रखते हैं, 20,550। आपको इस वीडियो में मैंने टेक्निकल एनालिसिस का जो टाइम कैलकुलेशन है इलियट वेव के हिसाब से वो बताया। देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स एंड मल्टीपल अदर वेज इन डिफरेंट एनालिसिस मेथड, वो मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा। बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि ना ही न्यूज़ आपको बोल रही है कि वार थम रहा है, और ना ही हमें चार्ट बोल रहा है कि प्राइस थम रहा है। तो लेट्स नॉट थिंक अदरवाइज, जैसा दिख रहा है हम लोग वैसा ही करेंगे, एंड वी विल सी कि आगे क्या होता है। बट यहाँ पे कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दी जा रही है। मैं आपको एक डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। Whatever content you are viewing on this channel is just for educational purposes. There are no recommendations for trading or investment. अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श कर लें। अब तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इतना आया ना, तो देखो आई हैव अदर नंबर्स ऑल्सो इन माई कैलकुलेशन, बट अभी के लिए हम उतना नीचे नहीं जाना चाहते हैं, है ना। या फिर बीच बीच में भी है एक दो स्टॉपेज, एंड दे आर गुड स्टॉपेज, है ना, दे आर गुड नंबर्स। बट मैं चाहता हूँ कि निफ्टी इतना फॉल करे, देन एटलीस्ट इट विल ब्रिंग सम कॉन्फिडेंस कि
जितना मतलब पहले के जो चार्ट पैटर्न्स हैं उससे हम लोगों को टैली कराना है। क्यों? क्योंकि फॉल्स, अगर ये इलियट वेव के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो दे आर सिमिलर, और एक अल्टरनेशन का कंसेप्ट है। अल्टरनेशन का कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो नेचर में आपको बहुत मिलेगा, इलियट वेव में भी है। एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स, वी विल सी टू इट इन कमिंग वीडियोस। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप ये नंबर देखना, आपको कैलकुलेशन करने का एटलीस्ट इलियट वेव से पता है। आगे हम लोग और भी ज्ञान के मेथड से भी देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर आपको कुछ डाउट है, आपने समझा नहीं समझा, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और कब तक ये फॉल करेगा ये मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, वो डेट आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल गिव यू द लिंक। धन्यवाद।